आज हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 में वचन 1 से 31 का अध्ययन करेंगे। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। इन वचनों में भी हमने वचन 1 से 12 में विवाह और तलाक के बारे में देखा। बाद में वचन 13 से 16 में हमने बालकों को आशीष देने के बारे में देखा।
कि हम बालकों के लिए प्रभु यीशु की चिंता को देखते हैं। उन माता पिताओं को जो अपने बालकों को चरवाहा शिक्षक के द्वारा आशीष दिलाने के लिए लाने लगे थे, चेलों के द्वारा उन्हें भगा दिया गया। प्रभु क्रुद्ध हुए और उन्होंने समझाया कि परमेश्वर का राज्य बालकों का और उनका है, जिनमें बालकों के समान विश्वास और दीनता है। वयस्कों को राज्य में प्रवेश करने के लिए छोटे बालकों के समान बनना होगा। बाद में धनी युवा शासक के बारे में है। एक धनी व्यक्ति ने विदित रूप से एक गंभीर प्रश्न के साथ प्रभु का रास्ता रोका। यीशु को उत्तम गुरु कहते हुए उसने पूछा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम समझते हैं कि उद्धार पाने के लिए अवश्य है कि एक व्यक्ति यह स्वीकार करे कि वह परमेश्वर की पवित्र मांगों को पूरी करने में असफल एक पापी है। पाप की दृढ़ धारणा को उत्पन्न करने के लिए प्रभु उस व्यक्ति को 10 आज्ञाओं की ओर वापस ले गए। अपनी संपत्ति को बांटने में धनी व्यक्ति की अनिच्छा ने यह दर्शाया कि वह अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं रखता था। उसे ऐसे कहना चाहिए था, प्रभु अगर आप यही मांगते हो तो मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को अपने स्वप्रयास से नहीं बचा सकता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा बचाए। परंतु वह अपनी संपत्ति से ज्यादा प्रेम करता था। वह इसे त्यागने के लिए इच्छा नहीं रखता था। उसने टूटने से इनकार कर दिया। जब प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से सब कुछ बेचने के लिए कहा तो वह उसे उद्धार का एक रास्ता नहीं बता रहे थे। वह तो उस व्यक्ति को यह दिखा रहे थे कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था और इसलिए उसे उद्धार की आवश्यकता थी। अगर वह उद्धारकर्ता के निर्देश पर प्रतिक्रिया दिखाता तो उसे उद्धार का मार्ग बताया जाता। परंतु यहाँ एक समस्या है। क्या हम विश्वासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें? क्या प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले? प्रत्येक को खुद के लिए उत्तर देना अवश्य है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे कुछ अनिवार्य सच्चाई पर विचार करना चाहिए। एक तो प्रतिदिन हजारों लोग भूख से मरते हैं। दूसरा, संसार की आधी आबादी से भी ज्यादा ने कभी सुसमाचार नहीं सुना है। तीसरा, हमारी भौतिक संपत्ति अभी आत्मिक और भौतिक मानव आवश्यकता को कम करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। चौथा, मसीह का उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें कंगाल दीन बनना चाहिए ताकि दूसरे धनी हो जाए। पांचवा, जीवन की लघुता और प्रभु के आगमन की सन्निकटता हमें हमारे धन को अभी उसके कार्य के लिए लगाने की शिक्षा देते हैं। प्रभु के आने के बाद बहुत ही देर हो जाएगी। प्रभु की शिक्षा के अभिप्राय को पतरस ने पकड़ लिया। उसने समझ लिया कि प्रभु यीशु कह रहे थे, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु ने उन लोगों को जो उसके लिए और सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, वर्तमान और अनंत प्रतिफल की प्रतिज्ञा देने के द्वारा उसे दृढ़ किया। वर्तमान प्रतिफल 100 गुना वापसी है, धन के रूप में नहीं, लेकिन जैसे कि घरों, दूसरे लोगों के घर जहां उसे प्रभु के दास के रूप में स्थान दिया जाता है। भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों, मसीही मित्र जिनकी सहभागिता संपूर्ण जीवन को समृद्ध बनाती है। खेतों मतलब जगत के देश जिन्हें उसने राजा के लिए जीत लिया है। सताव ये वर्तमान प्रतिफल का एक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति मसीह के कारण दुख उठाने के योग्य पाया जाए तो यह उसके लिए आनंद का एक कारण है। भविष्य का प्रतिफल है अनंत जीवन। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ त्यागने के द्वारा अनंत जीवन को कमाते हैं। अनंत जीवन एक वरदान है। यहाँ पर विचार यह है कि जो लोग सब कुछ त्यागते हैं वे स्वर्ग में अनंत जीवन का आनंद ज्यादा क्षमता में उठाने का प्रतिफल पाएंगे। समस्त विश्वासियों को यह जीवन प्राप्त होगा, लेकिन समस्त विश्वासी इसका आनंद उसी सीमा में नहीं उठाएंगे। बाद में हमारे प्रभु ने चेतावनी के शब्द कहे कि बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। शिष्यता के पथ पर अच्छा आरंभ ही पर्याप्त नहीं है,
हम अपनी दौड़ कैसे समाप्त करते हैं इसकी गणना होती है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।